देखो अल्कोहल्स फिनॉल्स में क्या होता है, अल्कोहल्स फिनॉल्स और ईथर में अल्कोहल्स और फिनॉल्स जो होते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जैसे सपोज तुम्हारे पास एक अल्काइल ग्रुप है आर। अब अल्काइल ग्रुप को हम जानते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी हाइड्रोकार्बन वाला कोई भी ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप में जब यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जैसे अपन ने पहली बार देखा था पिछली बार, फंक्शनल ग्रुप एक्स था, एक्स मतलब हेलोजन, तो ये था हेलाइड्स। अब अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर्स में तुम देखोगे जो एक्स होगा ये ओ एच होगा। तो जब भी तुम्हारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ ओ एच ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल्स, करेक्ट। अभी जो नॉर्मल आर ओ एच होता है ये तो अल्कोहल हो जाता है ना सोनाक्षी। और ये जो अगर तुम फिनॉल पर आओगे तो फिनॉल क्या होता है, जैसे आर ग्रुप जो है वो C6H5 है बेंजीन का ग्रुप, तो उस केस में वो फिर फिनॉल बन जाता है जैसे C6H5OH। और ईथर होता है, ईथर ये होता है कि जिसमें दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं बीच में ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ईथर। क्लियर, ऐसा रहता है। तो ये मेन चीज होती है। अब हम क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ में इसका अल्कोहल्स का बहुत यूज है। जैसे अल्कोहल के यूजेस अगर अपन डिस्कस करें तो यूजेस कौन 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 से होते हैं, बेसिक यूजेस। जैसे तुमने स्पिरिट यूज देखा होगा, नॉर्मल स्पिरिट जो होता है ना, जो कि हमारी जो वुडन फर्नीचर वगैरह में साफ करने के लिए यूज होता है वो। या फिर तुमने देखा होगा कि जैसे हमारा पेट्रोल होता है, पेट्रोल जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, तो इथेनॉल पता नहीं क्या होता है, C2H5OH, ये अल्कोहल ग्रुप होता है क्योंकि अल्कोहल होता है ये, क्यों, इथेनॉल। क्यों, क्योंकि ये वेपराइजेबल होता है ना। शुगर होता है, तुमने कभी शुगर का जो प्रिपरेशन है वो देखा है, चीनी। चीनी में पता है क्या होता है, तुमने पता नहीं कभी ऐसे देखा होगा या नहीं। मिल्स जो होती है ना, चीनी की मिल्स, वहां पर क्या होता है कि वहां पर आसपास के जो जगह एरियाज होते हैं वहां से वो सब आते हैं, मतलब बैलगाड़ी पर बहुत सारे गन्ने लेके लोग लेके आते हैं और वो प्रोसेस होके जाते हैं। अब प्रोसेस होते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे शुगर क्रिस्टल्स वो लोग बनाते हैं उसको प्रोसेस करके, और उसका जो साइड प्रोडक्ट होता है वो इथेनॉल वगैरह बनते हैं, अल्कोहल प्रोडक्ट ओ एच ग्रुप रिलीज होता है। ठीक है। तो ये जो तुम देखोगे कि जहाँ जहाँ पर जैसे ऐसी जगह होती है ना शुगर मिल्स, वहाँ के साइड में कुछ कुछ लोग डिस्टिलरीज भी खोल देते हैं, मतलब जहाँ पर ना जो अल्कोहल बेस्ड जो वो होती है, अल्कोहल जो होता है ना जैसे शराब वगैरह जो बिकती है, तो वो सब भी दी जाती है। अब वो बात ये अलग होती है कि कुछ तो वहां से लीगल होती है, कुछ इलीगल होती है, तो ऐसा होता है। तो ये सब चीजें जो है ना, अल्कोहल के बहुत सारे यूजेस हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में, और ये एक्सट्रैक्ट होती है अलग 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 फॉर्मेट में। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी जो होते हैं ना, वो तुम देखोगे कि जैसे तुम खाओगे तो खाना खाने के बाद जो तुम्हें नशा सा आता है, क्यों, क्योंकि अंदर जो है ना अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें तुम्हें थोड़ा सा नशा आ जाएगा। नशा क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या करता है ना, जो हमारे जो नर्व सिग्नल्स उसके उसको उसकी प्रोसेसिंग को थोड़ा स्लो कर देता है। मतलब एक सिग्नल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल जो जाता है यूजिंग जो नर्व सेल्स होती है ना, डेंड्राइट जिसमें होते हैं, वो नर्व सेल्स जो होती हैं उनके जो कंडक्शन को स्लो कर देता है वो एच ग्रुप। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये सब हो गया है अल्कोहल फिनॉल और ईथर के बारे में, हम कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें तो जान ही गए हैं। अब थोड़ा सा इसकी नॉमेनक्लेचर वगैरह, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं पहले।
अल्कोहल्स जो होते हैं ना, अल्कोहल्स क्लासिफाई होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन अ अल्कोहल। जैसे C2H5OH है। अब C2H5OH का कॉमन नेम है इथेनॉल, पर इसको हम नॉर्मली क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको आप मोनोहाइड्रिक बोलोगे। एग्जाम्पल सी, और दूसरा CH2OH और CH2OH है, इसका नाम होता है ग्लाइकोल। पर ये क्या होता है, नॉर्मली डाईहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब दो हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जब OH से रिप्लेस किया है तो फिर आपके पास अल्कोहल बना है, तो इसको आप कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा इस तरह से ट्राईहाइड्रिक होता है, CH2OH, 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 ट्राईहाइड्रिक, फिर टेट्राहाइड्रिक। तो मेन मेन वो तो समझ ही गए होगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो ट्राईहाइड्रिक हो सकता है, टेट्राहाइड्रिक हो सकता है, पेंटाहाइड्रिक भी हो सकता है, हेक्सा भी हो सकता है। ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसी हिसाब से आप नेमिंग कर दोगे। क्लियर? अब ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप पढ़ रहे हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिवाइड वो होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। जैसे कॉमनली 1 डिग्री अल्कोहल आप बोलोगे। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है, जैसे सपोज हमारे पास अ, जैसे CH2OH है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH3CH2OH। अब यहाँ क्या है कि जो OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप ना सिर्फ 1 डिग्री कार्बन पे अटैच है, 1 डिग्री कार्बन पे, तो इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे हम। और सिमिलरली अगर हमारे पास ये दूसरे वाले पे आते हैं हम, 2 डिग्री अल्कोहल पर, यहाँ क्या होगा, CH3CCH3HOH। अब तुम यहाँ पर देखो कि ये दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है ये। सिमिलरली अगर मैं आऊँगा 3 डिग्री अल्कोहल पे, तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना। अच्छा मुझे ये और भी चीज़ें बताओ सोनाक्षी, अगर तुम्हें याद है तो। अच्छा बताओ, एलाइलिक अल्कोहल फिर क्या होगा? पिछली बार भी अपन ने डिस्कस किया था ना, एलाइलिक हैलाइड। हाँ सही है सही है, CH2 डबल बॉन्ड CH ना। ये एलाइलिक कार्बन होता है सबसे लास्ट वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा एलाइलिक कार्बन सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकते हैं? ये एलाइलिक कार्बन है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकते हैं? अभी तो ये 1 डिग्री है। हेलो 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 सोनाक्षी, बताओ, कैन एलाइलिक कार्बन भी सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकते हैं कि? हो सकते हैं। देखो ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन का मेन पर्पस क्या होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, अपन ये डिस्कस कर चुके हैं। पर क्या ये हो सक ये 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन है, तो किसमें, इस कार्बन में सिर्फ OH ग्रुप से सिर्फ ये 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है। पर ये 2 डिग्री भी हो सकते हैं, कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH
यहाँ से अगर कोई और ग्रुप प्रेजेंट होता CH3 तो ये 2 डिग्री बन जाते, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन। और अगर मैं इसको ऐसे करता CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 तो ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन में 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन बन जाता। क्लियर है, समझ में आ गया? तो एलाइलिक कार्बन जो होते हैं वो 2 डिग्री 1 डिग्री और 1 डिग्री तो होते ही है, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी हो सकते हैं। सिमिलरली अब आते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल के ऊपर। बेंजाइलिक अल्कोहल बताओ क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो तो पहले। बेंजाइलिक अल्कोहल हम किसको बोलेंगे? बेंजीन में CH2 ग्रुप भी होता है ना, जब उससे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसको बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि बेंजाइलिक अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये 1 डिग्री हो गया, क्योंकि ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। अगर तुम बोलोगे मुझसे कि सर 2 डिग्री बनाओ तो 2 डिग्री बना सकते हैं अपन। कैसे? यहाँ पर सी एक हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप ले लो, एक OH अटैच कर दो तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। और अब यहाँ पर इसको अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, CH3 तो ये 3 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, ये और एक ये बेंजीन वाला, ये 3 डिग्री हो गया। बेंजाइलिक अल्कोहल 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री भी हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं विनाइलिक अल्कोहल पे। विनाइल ग्रुप याद है? हाँ, करेक्ट। उसमें एक डबल बॉन्ड होता है, मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CHOH ये होगा, है ना? अच्छा देखो, अभी क्या होता है, जैसे तुमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिक वो वाले देखे ना, वो अल्काइल अल्कोहल वाले जो होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स देखे थे तुमने, जो अपन ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन की है। तो वैसे ही ना, वैसे ही मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स भी होते हैं, मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक, ये फिनॉल्स भी होते हैं। अब अगर मैं बोलना चाहूँ कि भाई मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स बनाऊंगा मैं, तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऐसे बनेगा, ये मोनोहाइड्रिक है, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, ये दोनों के दोनों मोनोहाइड्रिक है, फिनॉल है। रीजन वही है, एक हाइड्राइड H माइनस को रिमूव करके OH माइनस को अटैच किया गया है, इसलिए दोनों मोनोहाइड्रिक है। सही है। अब इसमें अगर हम डाईहाइड्रिक बनाएंगे तो डाईहाइड्रिक कैसा होगा? डाईहाइड्रिक होगा ऐसा, जिसमें ऊपर OH और इस साइड में या कहीं भी किसी भी दो पोजीशन पे OH हो, तो उसको हम कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और सिमिलरली अगर ट्राईहाइड्रिक होगा, तो ट्राईहाइड्रिक के केस में हमारे पास तीन डिफरेंट जगह पर OH प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं तुम्हारे इसका। ये इसका कॉमन नेम है, और आप लिखोगे इसका
आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बस याद ये रखना कि जो अल्कोहल होता है, नेम नेम के एंड में, आईयूपीएसी नेम के एंड में अल्कोहल को हम ओल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाँ, वेरी गुड। प्रोपेनॉल लिख सकते हो उसको तुम, है ना? ये थर्ड वाला। वेरी गुड। फोर्थ वाला। वेरी गुड। फिफ्थ वाला। वेरी गुड। सिक्स्थ वाला। हम्म। 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपे प्रोपेन वनोल, यानी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, है ना? ओके ओके, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, अच्छा। करेक्ट, वेरी गुड। फिर। हम्म। वेरी गुड। करेक्ट। ये तो क्या है, आईपीसी नोमेनक्लेचर है। अच्छा, मैं एक फिर साइक्लिक ग्रुप बता देता हूँ कुछ। इसका नाम बता दो मुझे। साइक्लिक का, जैसे यहाँ पर ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनोल ना? इसका। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फिनोल के ऊपर, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। मैं कंपाउंड लिखूंगा, तुम उसका नोमेनक्लेचर बताना मुझे। कंपाउंड है, जैसे इसका नाम तो अपन जानते ही है ना, तो फिनोल है। इसका तो कुछ है ही नहीं, गड़बड़ है। इसके बाद अब इसका बताओ मुझे, इसका नेम क्या होगा? हाँ, क्योंकि ये नंबर 1 हो जाएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा। वेरी गुड। 2 मिथाइल फिनोल। अच्छा, इसका ना एक और नाम भी होता है, कॉमन नेम जिसको अपन कहते हैं ऑर्थोक्रिजोल। ये ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है ना, ऑर्थोक्रिजोल कहते हैं। और फिर अब तीसरा,
ये बताओ, जैसे OH ग्रुप यहाँ है, CH3 ग्रुप यहाँ, इसका नाम क्या होगा? वेरी गुड। और ये CH3OH अपोजिट साइड में 4 मिथाइल फिनोल है ना। इजी है ये तो बहुत। और इनका, इसको अगर नॉर्मली दूसरी तरीके से लिखते तुम तो वो होता मेटाक्रिसोल, या यहाँ पर पैराक्रिसोल। ये कॉमन नेमिंग हो जाती है। हम्म, अच्छा, कुछ और भी डायोल वाले लिख देता हूँ मैं, इसके नाम बता देना हूँ फटाफट। तो है ये OH, इन तीनों के नाम बताओ। अच्छा, 1 2 डायोल, करेक्ट। करेक्ट। तीसरा हो जाएगा बेंजीन 1 4 डायोल, है ना। इसका नाम, दूसरा नाम कॉमन नेम जो होता है वो होता है कैचोल। कॉमन नेम इसका होता है रिसोर्सिनॉल। और इसका नाम होता है हाइड्रोक्विनोन, और क्विनोल भी कहते हैं इसको। ये कॉमन नेमिंग है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तुम्हें कुछ ईथर्स, देखो ईथर्स की जब नेमिंग करते हैं ना सोनाक्षी, तो ईथर्स में तुम्हें बस एक तो बहुत बड़ा डाउट आएगा। एक बार डाउट आएगा कि यार, जैसे अगर सपोज तुम्हारे पास ईथर्स की नॉमेनक्लेचर में अगर मैंने तुमको ये बोला कि ऐसा है हमारे पास ईथर, जैसे एक R1 - O और R2, ये ईथर होता है। अब जैसे मेरे पास, मैंने एग्जांपल में दिया कि मेरे पास एक ऐसा है CH3O CH2 CH3, ठीक। अब नेमिंग इसकी क्या करते हैं हम, नेमिंग ऐसे करते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है ना। तो ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, ये है इथाइल, ये है मिथाइल। मैंने पहले इथाइल को क्यों लिखा, पहले मिथाइल भी लिख सकता था, क्यों? क्योंकि इथाइल का जो ई है वो एम से पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसीलिए क्या है ना, इसीलिए हम इसका नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। मिथाइल इथाइल ईथर नहीं लिखेंगे। ठीक, ऐसे करके करते हैं अपन। तो मैं अब तुम्हें कुछ वो कंपाउंड देता हूँ ईथर के कॉमन नेम के साथ, तुम बताना उनके कॉमन IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होंगे। बताओ नेम क्या होगा। क्योंकि छोटा वाला ग्रुप, देखो छोटा वाले ग्रुप को प्रायोरिटी देने के बाद फिर वो मिथॉक्सी के साथ अटैच हो जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। हाँ, मिथॉक्सी प्रोपेन। इसके बाद बताओ। इसके बाद क्या नाम होगा इसका? हम्म, करेक्ट। इसके बाद
हम्म। फिर इसमें देखो तुम फंसोगे। इसमें किसको तुम ऑक्सी के साथ जोड़ोगे? हाँ, क्योंकि वो छोटा है ना। क्योंकि छोटा है, ग्रुप में 6 ही कार्बन है। यहाँ पर टोटल कार्बन अटैच अगर तुम गिनोगे तो वो 7 होंगे। तो इसलिए हम इसका नेम क्या लिखेंगे? फिनॉक्सी हेप्टेन। इसका बताओ। हम्म। हाँ, टू टू मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि मिथॉक्सी जो होता है ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। सेकंड नंबर मेन चेन बन जाएगी फिर ये वाली। तो क्या हो जाएगा? वन, ये 1 है, ये 2 है। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये वाला बताओ, लास्ट वाला। ये वाला देखते हैं, ये वाला सही कर पाते हो कि नहीं तुम। पहली बात तो, हाँ, क्या क्या क्या? हम्म। हाँ, देखो यहाँ पर ना कंफ्यूजन क्या होता है बताता हूँ। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं ना, यूजुअली नंबरिंग में फंसते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे भी दे सकते हो तुम, या फिर नंबरिंग अगर तुम चाहो तो यहाँ से भी दे सकते हो 1 2 3 4। अब क्या है कि यहाँ पर जो, हाँ, क्योंकि जो ये जो है C6H5 O, ये ऑलरेडी तुम ये जान चुके हो कि यहाँ पर क्या है, C6H5 O से अटैच है। तो जो भी कार्बन जिस भी चेन में हम ऑक्सीजन से अटैच जितने भी कार्बन है उसको नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर में जाते हैं, पर ना कि इससे। तो इसको फॉलो ही नहीं करते। तो इसलिए क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, थ्री मिथाइल ब्यूट हो जाएगा ये। अब क्योंकि 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, अब क्योंकि 1 2 3 4 5 5 कार्बन है जो कि 6 से कम है, तो इसलिए 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। ये वाला बताओ, यहाँ फंसोगे। क्या होगा इसका नाम? हम्म। और ये वाला लास्ट वाला?
हुँ। 1-ethoxy 2,2-dimethyl cyclohexane. हुँ, सही तो है। हाँ, 1-ethoxy 2,2-dimethyl। इन्होंने एनसीईआरटी अलग क्यों लिख रखा है? प्रायोरिटी में अल्काइल ग्रुप सबसे एंड में होता है, इथाइल इथॉक्सी। हाँ, ठीक है। एनसीईआरटी में यहाँ मिस्टेक है, इस वाले में। ये वाला ठीक है। तुम एक काम करो, अब ये वाला क्वेश्चन करो।